एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बनान स्पेस। सब्जेक्ट है हमारा फंक्शनल एनालिसिस। बनान स्पेस को सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, एक थ्योरम करेंगे और उसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। और एक थ्योरम मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगी जो कि सेम जो हम लोग थ्योरम करेंगे बिल्कुल उसी की तरह का होगा। बनान स्पेस को डिफ़ाइन हम इस तरीके से करते हैं, एवरी कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज़ अ बनान स्पेस। हर कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो होगी वो बनान स्पेस होगी। अब नॉर्म स्पेस हमें पता है कि क्या होती है। नॉर्म स्पेस वो स्पेस होती है जिसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हूँ। समहाउ वो 4 प्रॉपर्टीज़ भी उसे कहा जाता है कि उसकी एक प्रॉपर्टी को 2 में कंसिडर करके उसको 4 प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। जो कि पहली प्रॉपर्टी होती है एक्स नॉर्म ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 वेयर एंड देन एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। एंड सेकंड प्रॉपर्टी होती है अल्फा ऑफ एक्स नॉर्म इक्वल टू अल्फा मॉड एक्स नॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, जहाँ पे एन जो है वो नॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्फा जो होगा वो एफ़ को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पर एफ़ जो है वो फील्ड होगी। फील्ड रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। इसी तरीके से इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी x प्लस वाई नॉर्म लेस एंड इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। इसमें जो मैंने कहा था कि एक प्रॉपर्टी जो है उसको 2 में ब्रेक किया जा सकता है, वो होती है इसकी पहली वाली प्रॉपर्टी जो कि है x नॉर्म ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, और इसको ये पहली कहा जाता है। और देन इसको जब सॉल्व करते हैं x नॉर्म इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इक्वल टू एंड देन x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, तो इस एक प्रॉपर्टी को बहुत सारी बुक्स में 2 भी लिखा जाता है। तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं। तो जब भी नॉर्म लीनियर स्पेस जो होगी वो कंप्लीट होगी तो वो बनान स्पेस कहलाएगी, जिसमें वो अगर तो वो काशी भी हो और कंप्लीट भी हो, ऐसी स्पेस जो काशी की प्रॉपर्टीज भी होल्ड करवा रही हो और कंप्लीट भी हो, तो वो बनान स्पेस बनाएगी। इसकी एग्जांपल में रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनान स्पेस होते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ बनान स्पेस। ये किस तरीके से बनान स्पेस होते हैं ये हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में हम इसकी एक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। ये नॉर्म की प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई कर दी है किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। एंड हमें ये इनपुट जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है हमारा इनपुट है और आर हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलता है, सच दैट जी नॉर्म इक्वल टू जी मॉड, जहाँ पर जी किसको बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जी जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो कर रहा है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट जी एन बी आ काशी सीक्वेंस। जी nth की फॉर्म में हम लोगों ने ले लिया, जी एन एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने जो कि हम लोगों ने कहा है एक काशी सीक्वेंस का पॉइंट है। देन अब काशी सीक्वेंस जो है हम लोग जानते हैं क्या होती है। अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी काशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n equal to n epsilon such that xm minus xn less than epsilon for all mn greater than n। तो हम लोग ये काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन जानते हैं, यानी कि xm माइनस xn की फॉर्म में लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल mn ग्रेटर एंड इक्वल टू कैपिटल N, तो वो काशी सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर z की फॉर्म में है तो gm माइनस gn की फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, जिसके रिस्पेक्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं हम उसी की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो अब ये काशी सीक्वेंस है तो फिर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा। और हम लोगों ने यहाँ पर n था तो हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया n नॉट बिलोंग टू n, ये n का एक पॉइंट ले लिया n नॉट, सच दैट जी एम माइनस जी एन, जैसा कि मैंने कहा था कि ये काशी की डेफिनेशन हम अब अप्लाई करेंगे। जी एम माइनस जी एन नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर एंड इक्वल टू एन नॉट। वैसे काशी की डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पर कैपिटल N डालते हैं, लेकिन कैपिटल N में से ही हम लोगों ने एक पॉइंट N नॉट लिया है। ये N नॉट N को ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग N नॉट लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई होता है। तो अब यहाँ पर जी एम जी एन 2 पॉइंट है। अब हम यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई की जगह पर एक्स एम प्लस एओटा वाई इसके लिए और इसके पॉइंट्स को एक्स एन प्लस एओटा वाई एन लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यही किया है कि सिंपल z को हम x प्लस एओटा वाई लिखते थे, तो यहाँ पर जी एम था तो हम लोगों ने एक्स एम प्लस एओटा वाई एम लिख दिया, माइनस अब यहाँ पर जी एन था तो एक्स एन प्लस एओटा वाई एन लिख दिया, लेस देन एप्सिलॉन उसी तरीके से आ गया। उसके बाद
यहाँ पर माइनस का साइन था तो ये अंदर भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम लोगों ने इसको रीअरेंज कर दिया, एक्स एम माइनस एक्स एन प्लस एयोटा कॉमन ले लिया, वाई एम माइनस वाई एन नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि रियल वाले पार्ट्स को सेपरेट कर लिया है, प्लस एयोटा वाई एम माइनस वाई एन यानी इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया है हम लोगों ने। अब हम इसको सेपरेटली भी अलग अलग भी लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रियल वाला जो होता है, रियल जी जो होता है वो भी लेस देन जी मॉड होता है उसका नॉर्म, और इसी तरीके से इमेजिनरी जी जो होता है उसका नॉर्म भी लेस देन जी मॉड होता है। ये देखें, रियल जी मॉड जो है वो भी लेस एंड इक्वल टू जी मॉड होता है, इमेजिनरी जी मॉड जो है वो भी लेस एंड इक्वल टू जी मॉड होता है। तो हम लोग रियल वाले पार्ट को भी लेस देन एप्सिलॉन कह सकते हैं, इमेजिनरी वाले पार्ट को भी लेस देन एप्सिलॉन कह सकते हैं। सो एक्स एम माइनस एक्स एन नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन, वाई एम माइनस वाई एन नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। ये भी हमारा हम लोगों ने सेपरेटली उसको लेस देन एप्सिलॉन, दोनों रियल को अलग से और इमेजिनरी को अलग से एप्सिलॉन से लेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। अब एक्स एन जो है वो कन्वर्ट कर रही है एक्स को, सिंपल एक्स को जो कि बिलोंग कर रहा है आर को। इसी तरीके से वाई एन जो एलिमेंट है वो कन्वर्ट कर रहा है वाई को जो कि बिलोंग कर रही है आर को। ठीक है, तो अब ये हमारी काशी की कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। काशी से हम लोग आ रहे हैं सिंपल में, सिंपल जी इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई में आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इस थ्योरम में दो चीज़ें ही प्रूव करवानी थी, काशी और कंप्लीट। अगर कोई स्पेस वो काशी की प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करवा रही है और कन्वर्ज कर रही है, और अगर वो कंप्लीट भी है तो वो बनान स्पेस होगी। अब यहाँ पर एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है सिंपल एक्स को जो कि आर को बिलोंग कर रहा है, वाई एन कन्वर्ज कर रहा है वाई को जो कि आर को बिलोंग कर रहा है। एज जी इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, हम जानते हैं कि जी जो है वो x प्लस एयोटा वाई के इक्वल होता है, और जी एन पॉइंट था तो वो एक्स एन प्लस एयोटा वाई एन के इक्वल होता है। सो जी एन हमारा जो होगा वो काशी है, और हेयर कम्प्लेक्स इज़ कंप्लीट, कम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंप्लीट शो हो गया, एंड हैंस अ बनान स्पेस। चूँकि वो काशी भी है कंप्लीट भी है, लिहाजा वो हमारा बनान स्पेस प्रूव हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने सेम स्टेप्स के साथ रियल के लिए भी प्रूव करना है, उसमें भी आपकी सेम यही वैल्यूज़, मतलब ये आपकी जी आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरीके से आप अगर कोई रियल वैल्यू लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपका वो भी बनान स्पेस प्रूव हो जाएगा। ये अब आपकी असाइनमेंट है, प्रूव दैट आर इज़ अ बनान स्पेस। आप लोगों ने रियल वैल्यूज़ लेके उसको कंप्लीट और काशी शो करवाना है तो वो आपका बनान स्पेस होल्ड कर जाएगा। ये आपकी असाइनमेंट है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू होता है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, या कोई भी मसला होता है आप पूछ सकते हैं। मज़ीद हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।